नाज़रीन ग्रामी, मोहसिन नकवी के बयान के बाद आपने देखा है कि पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि मोहसिन नकवी ने ये बयान आखिर दिया क्यों है। ये कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि मोहसिन नकवी घर से उठे हैं, एक तकरीब में गए हैं, बिजनेसमैन से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने पूरे सिस्टम के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी कि सिस्टम का धुआं निकल गया है। धुआं तो सिस्टम का बिल्कुल निकल गया है। मोहसिन नकवी की बात से 100% इत्तेफाक करते हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान इत्तेफाक करता है। जो हाल इन्होंने 4 साल में किया है, 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, उसके बाद से अब तक देखेंगे 4 साल में क्या कुछ पाकिस्तानियों के साथ नहीं किया गया। अब नून लीग की गवर्नेंस सिस्टम का हाल यह है कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा तंग हैं। एस्टेब्लिशमेंट को भी इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि ये कंपनी अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती। जितना सपोर्ट इस हुकूमत को किया गया है, जितना सपोर्ट पीडीएम और इस हुकूमत को किया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। बैक पे खड़ी रही इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के, लेकिन ये हुकूमत ना गवर्नेंस कर सकी, ना अवामी एतमाद हासिल कर सकी, ना ही वोट बैंक में इजाफा कर सकी। उल्टा अवाम की नफरत इन्होंने पाई है, क्योंकि जिस तरह जुल्म किया गया है अवाम के साथ, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की गई और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर लोगों के कारोबार तबाह किए गए, रेडी बानों के कारोबार तबाह किए गए, दुकानदारों की दुकानें गिरा दी गई, लोगों के प्लाजे गिरा दिए गए। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है। तो ये सारी कुल कारकर्दगी है, 4 साल की लंबी बहस है। हर पाकिस्तानी जानता है कि इन्होंने क्या हाल किया है पाकिस्तान का, और खासकर जो पंजाब का हाल किया गया है, ये तो आप पूरे पाकिस्तान में भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। किसी सूबे में भी अवाम के साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं किया गया जो पंजाब के साथ किया गया है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उसमें जो गवर्नेंस के नाम पर यहाँ पे तबाही मचाई गई है, नाज़रीन वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस बनाकर अवाम के ऊपर जुल्म किया और अवाम से 2 वक्त की रोटी छीनी है, इसके लिए तो अवाम इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। अब एस्टेब्लिशमेंट को भी अच्छी तरह समझ आ गई है कि ये कंपनी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ना ही अवाम इनको वोट देने के लिए अब राजी होगी। जितना थोड़ा बहुत वोट इन्होंने 16-17 सीटें जो 2024 के इलेक्शन में ले ली थी, अब समझ आ गई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ये सीटें भी नहीं निकाल सकेगी अगर इलेक्शन मेरिट पे हो। बदकिस्मती से मेरिट पे इलेक्शन नहीं होता और यही लोग बार बार जो है वो हुक्मरान बन जाते हैं पाकिस्तान के। अब मोहसिन नकवी के बयान के बाद एस्टेब्लिशमेंट परेशान है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिलवाया है ताकि इस सिस्टम को रीसेट किया जाए। रीसेट का लफ्ज़ बड़ा अहम है। अब रीसेट इसको कैसे किया जाएगा? रीसेट करने के लिए अब तमाम पार्टीज़ की मिन्नतें की जाएंगी, तमाम पार्टीज़ को साथ बिठाया जाएगा और नून लीग की हुकूमत अब ख़त्म की जाएगी, क्योंकि नून लीग ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। नून लीग से जितना इन्होंने बदनामी करवानी थी एस्टेब्लिशमेंट अपनी, अब हो चुकी है, क्योंकि सारा मलबा अल्टीमेटली जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जा रहा है और उनको भी अब इदराक हो गया है कि ये हमारे साथ बहुत बड़ी गेम हो गई है। क्योंकि परफॉर्मेंस नून लीग की नहीं है, करप्शन नून लीग खुल के कर रही है। एक एक वजीर अरबों रुपए बना रहा है, 11-11 अरब के जहाज लिए जा रहे हैं, बाहर के मुमालिक में जायदादें ली जा रही हैं। आप अगर मेट्रो से लेकर ये जो बसेस आई हैं, यहाँ से लेकर आप कोई प्रोजेक्ट ले लें, उसमें बड़ी बड़ी करप्शन की गई है, बड़े बड़े किक्स बैक्स लिए गए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ जानती है। अब इनको समझ आ गई है कि ज़्यादा देर अब अवाम जो है ये सिस्टम चलने नहीं देगी। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी के बयान में एक और बड़ी अहम चीज़ थी, क्योंकि एजेंसियों के पास सब रिपोर्ट्स होती हैं, सब चीज़ें उनके पास आ रही होती हैं, उनके खुफिया सर्वेज भी चल रहे होते हैं, तो उनको सब कुछ आइडिया होता है कि हो क्या रहा है। तो मोहसिन नकवी ने जब काकरोच के हवाले से बात की अपनी स्पीच में कि ये काकरोच उठ खड़े हुए तो ये सब कुछ गिरा देंगे, तो अब नून लीग के कुछ सीनियर जो वुज़रा हैं उनके भी बयानात आए हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूं कि उन्होंने क्या कहा है और हालात किस जानिब जा रहे हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अब इस हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। इमरान खान से सुलह करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल जरदारी को पहले टास्क दिया गया और क्योंकि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की सारी बंदूकें नून लीग की जानिब हैं और नून लीग ने अभी तक चुप की हुई है। उस चुप की भी वजह एक है कि नवाज शरीफ अभी तक नहीं बोल रहे। अगर कोई और बात होती या इमरान खान या पार्टी की जानिब, इमरान खान की पार्टी की जानिब से या किसी और पार्टी की जानिब से कोई बात होती, तो अब तो तक अज़मा बुखारी जो हैं वो भी चीख चीख कर गला फाड़ चुकी होती
अता तारड़ भी आकर जो है वो यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ कर चुका होता और नवाज शरीफ खुद मैदान में आते और सीधी जो है वो बातें करते हुए दिखाई देते। लेकिन अब कुछ नहीं नजर आ रहा। मोहसिन नकवी ने जैसे ही तकरीर किया, ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी ने तकरीर के बाद एक मोटी टेप ली हुई थी जो नून लीग वाले तमाम रहनुमाओं के, खासकर नवाज शरीफ, मरियम नवाज के और इनके जो करीबी जितने भी वुज़रा हैं, उनके मुंह के ऊपर वो टेप मोहसिन नकवी ने फौरन लगा दी और अभी तक वो टेप कोई उतार नहीं रहा, वरना अब तक नवाज शरीफ का एटलीस्ट बयान आ चुका होता। लेकिन नून लीग के कुछ सीटें जो हैं वो ख़त्म होने के लिए जा रही हैं, या हम कह सकते हैं कुछ लोग छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि लोगों को समझ आ गई है कि नवाज शरीफ जो अपनी एक सीट भी खुद नहीं जीत सकता, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होंगे, मज़ामत दिखाएंगे, तो नवाज शरीफ की सपोर्ट तो उनको पता है कि जीरो है और अवाम उनसे नफरत करती है। तो नवाज शरीफ अपनी सीट तो यास्मीन राशिद से हार गए, तो नवाज शरीफ की कारकर्दगी तो यही है, अवामी मकबूलियत। तो वो नून लीग के जो वुज़रा हैं या सीनियर रहनुमा हैं, उनको क्या सपोर्ट करेंगे कल अगर वो नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट की मुखालफत में आवाज़ उठाते हैं। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। इसलिए अब नून लीग के लोग जो हैं वो नवाज शरीफ से अलहदा होने के बारे में सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नून लीग के कुछ वुज़रा हैं जिन्होंने जो इस हुकूमत के खिलाफ बातें की हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त सिचुएशन है क्या। ये सबसे पहले अगर आप देखें कि नजम सेठी का बयान है। नजम सेठी कहते हैं कि सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से निकला जा रहा है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ना इनसे मुल्क की सिक्योरिटी संभाली जा रही है, ना ये अवाम को कुछ दे पा रहे हैं। इसलिए जल्द से जल्द इमरान खान से डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अवाम सिर्फ इमरान खान को सुनती है। तो नजम सेठी ने वाज़े अल्फाज में एस्टैब्लिशमेंट की नाकामी का जो है वो बयान दे दिया है और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि ये चीज़ें जो हैं हर गुजरते दिन के साथ जो है वो ख़राब हो रही हैं। तो अब एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की मिन्नतें करेगी। अब साद रफ़ीक जो है, ख्वाजा साद रफ़ीक, उनका बयान नजम सेठी के बयान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो अब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इस वक्त बचा जाए जब जहां भी कोई जंतर मंतर शुरू हो जाए। साद रफीक कह रहे हैं कि इस वक्त बचना चाहिए कि ये ना हो कि पाकिस्तान में भी कोई जंतर मंतर जिस तरह भारत में शुरू हुआ है वो शुरू हो जाए। इंडिया में स्टूडेंट्स मुनज़्ज़म थे, वहाँ सियासी बसीरत ज़्यादा है, इसलिए वायलेंस नहीं हुआ। अगर इस मुल्क में ये हुआ तो यकीन करें कुछ नहीं बचेगा। कच्ची बस्तियों से लड़के डंडे लेकर निकलेंगे और जो सामने आएगा उसे कुचल देंगे। अब साद रफीक के, नजम सेठी के इन बयान के आप डॉट्स मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त नून लीग के साथ क्या होने के लिए जा रहा है, क्योंकि नून लीग बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। और अब आखिर में मैं आपको असद तूर, सीनियर साफी हैं, उनका बयान सुनाता हूं। ये डॉट्स आप कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी फिल्म की समझ आ जाएगी। असद तूर कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की नज़र में शहबाज शरीफ से ज़्यादा निकम्मा शायद इस दुनिया में और कोई और नहीं है। उन्होंने इस मुल्क में अदलिया तक ख़त्म कर दी ताकि शहबाज शरीफ को कोई चैलेंज ना आए। इमरान खान को जेल में डाला, पीटीआई की क़यादत को जेल में डाला, बैरून मुल्क लोगों के साथ इसके ताल्लुकात बनाए, मगर फिर भी इस निकम्मे शहबाज शरीफ से कुछ ना हो पाया। 5 साल में सब कुछ भी डिलीवर नहीं कर सका, इसलिए अब इससे लपेटने का फैसला कर लिया गया है। तो वही बात जो मैं कह रहा हूं, अब सीनियर साफी भी यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को पूरी सपोर्ट दी गई, एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल बैक पे खड़ी रही, एक पेज पे थी, हर किस्म के इनको जो है वो चीज़ें प्लेट में रख कर दी गई, बाहर के मुमालिक में इनके ताल्लुकात बनाए गए, इनको कर्जे लेकर दिए गए, इनको पूरी सपोर्ट दी गई, इनके मुखालफीन को कुचला गया, पार्टी ख़त्म की गई, इमरान खान को जेल में डाला गया, इमरान खान की फैमिली तक को जेल में डाला गया, तरीके इंसाफ का कारकुनों को जेल में डाला गया, इमरान खान का नाम लेवा इस मुल्क में नहीं बचा। उसके बावजूद भी शहबाज शरीफ जो है वो निकम्मे निकले हैं और एस्टैब्लिशमेंट अब इनसे नाराज़ है, इसलिए अब ये सारा निज़ाम लपेटने की तैयारी की जा रही है। कोशिश तो ये है कि एक हाइब्रिड निज़ाम आए, एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाई जाए, लेकिन इस वक्त जो आखिर में मैं आपको बताऊं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी नहीं ला जा सकती, क्योंकि अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अवाम इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। सबको पता है पहले भी इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, पहले भी यही लोग बैक पे थे। अब अगर ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आते हैं तो अवाम कभी भी इनको तस्लीम नहीं करेगी। इस तरह ये चीज़ें आगे नहीं चल सकती हैं। दूसरी जानिब प्रेशर काकरोच का भी है, जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा है कि अवाम उठ पड़ी तो सब कुछ तहस नहस कर देगी। दूसरी जानिब 5 अगस्त का अलीमा खान की जो एहतजाज की कॉल है या जलसा है और उसके बाद जो तहरीक शुरू हो रही है उसका भी प्रेशर है। तो ये सिस्टम अब आगे नहीं चल रहा। अब देखते हैं कि आने वाले हालात किस जानिब जाते हैं। ये चीज़ तो अटल है कि नवाज शरीफ को उसके साथी भी छोड़ने के लिए जा रहे हैं
और इनकी हुकूमत को भी अनकरीब लपेटा जा रहा है।